प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। 2002 का ये एक्ट अभी बहुत न्यूज़ में था। देखिए, किसी के भी पास ब्लैक मनी उपस्थित है, उस मनी को मार्केट में लाकर वाइट करने की प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। इस प्रोसेस से बचाने का काम करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसे इम्प्लीमेंट कराने का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। ईडी देखता है कि किसी भी क्राइम में पैसा कहाँ से आया है, असेट किस सोर्स से लगे हैं। ये जो एक्ट है, इसके रूल्स 1 जुलाई 2005 से एनफोर्स किए गए थे। इसमें अलग अलग प्रकार के क्राइम या ऑफेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी। पार्ट ए में विभिन्न एक्ट के अंतर्गत आने वाले क्राइम आ जाते हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट। ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। अब यदि पार्ट ए के ऑफेंस की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसे पार्ट बी के ऑफेंस में इंक्लूड किया जाता है। फिर पार्ट सी में ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को देखा जाता है, जिनका इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। ये एक्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के आधार पर काम करता है, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत बाउंड नहीं है। अब इसमें जांच के दौरान यदि ईडी ने किसी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है तो ईडी के इन कार्यों की जांच करने के लिए एक एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। पीएमएलए एक्ट के थ्रू इन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब देखिए, एजुकेटिंग अथॉरिटी ने यदि कोई निर्णय दे दिया और आप उसके निर्णय से खुश नहीं हो तो उसके विरुद्ध एपेलेट ट्रिब्यूनल में जांच के लिए अपील की जा सकती है, और उसके आगे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप। अब इस एक्ट के थ्रू पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम 3 साल की सजा होगी और अधिकतम 7 साल की सजा और फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब इसमें यदि क्राइम नारकोटिक्स से रिलेटेड है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत आता है, तो सजा को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो व्यक्ति के प्रॉपर्टीज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें फ्रीज या सीज किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में।